अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 7 है हमारे पास थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। थर्मल मतलब हरारती प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मतलब कि न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले हमें कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए। अगर वो चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ लग गई तो आपको ये चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करने बहुत आसान हो जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें टेम्परेचर की कन्वर्जन होती है, यानी कि टेम्परेचर हमने कन्वर्ट करने होते हैं। जब भी हमने टेम्परेचर फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, यानी कि हमारे पास फ़ारेनहाइट दिया होगा और सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे 5/9 TF, मतलब कि फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर -32। अगर फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है तो TC यानी कि सेल्सियस में मालूम करना है। अगर सेल्सियस में दिया हुआ है और फ़ारेनहाइट में मालूम करना है तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे 9/5 TC + 22। इन दोनों में डिफरेंस देखें, यहाँ तो प्लस और माइनस का डिफरेंस तो है ही है, लेकिन यहाँ ब्रैकेट्स और यहाँ ब्रैकेट नहीं है। यानी कि पहले हम ब्रैकेट वाला अमल करेंगे, ये माइनस करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इसमें पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस करेंगे। इन दोनों का डिफरेंस आपने अच्छी तरह याद रखना है, फार्मूले भी। इसमें कन्फ्यूजन ये होती है कि कभी 9/5 और 5/9 हमने कब लिखना है कब नहीं, इसलिए आपको इन दो फार्मूलों को अच्छी तरह याद करना है। तीसरा है केल्विन। केल्विन के लिए हम TC + 273 लिखते हैं, यानी कि ये हमारे पास फार्मूला है। तो अगर फर्स्ट कर ले हमारे पास क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ फ़ारेनहाइट और इसे कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम TC यानी कि सेल्सियस चाहिए। तो इसके लिए हम पहले फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे, ये फार्मूला लगा के फिर ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो अगर तो उसने सेल्सियस दिया हुआ है तो वो सेल्सियस मतलब कि सेल्सियस को सिंपल हम केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास, द टेम्परेचर ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी ऑन फ़ारेनहाइट स्केल इज 98.6 फ़ारेनहाइट। यानी कि जो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर है, इंसान का टेम्परेचर है, वो है 98.6। कन्वर्ट इनटू सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल। इसे सेल्सियस और केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो गिवन डाटा हमारे पास TF यानी कि फ़ारेनहाइट में दिया हुआ 98.6 फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन में कन्वर्ट करना है। हमारे पास फार्मूले थे, जब भी हमने फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है उसके लिए फार्मूला है 5/9 TF - 32, यानी कि फ़ारेनहाइट। तो ये TF हमारे पास 98.6 है -32, तो इसके लिए हम पहले ब्रैकेट वाला अमल करेंगे 98.6 - 32। तो कैलकुलेटर से करेंगे 98.6 - 32, तो ये हमारे पास आएगा 66.6 66.6। तो 5/9, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 5, तो फिर डिवाइड करेंगे 9 से, तो ये हमारे पास बनेगा 37। तो सेल्सियस में हमारे पास बॉडी टेम्परेचर आता है 37। अब इसे केल्विन में कन्वर्ट करना है। केल्विन के लिए हमारे पास TC हमारे पास आ गया है 37। 37 लिखेंगे प्लस 273, 37 में प्लस 273 प्लस करेंगे 37 + 273, तो ये हमारे पास आएगा 310 यानी कि 310 केल्विन। और एक और चीज़ याद रखनी है, जब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दिया हो तो ये साइन यानी कि एंगल या डिग्री का साइन लास्ट में डालना है, तो केल्विन में ये साइन यूज़ नहीं होता। न्यूमेरिकल नंबर 2 है हमारे पास, एट व्हाट टेम्परेचर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर रीडिंग वुड बी सेम। यानी कि जब हम कोई भी टेम्परेचर मेजर करते हैं फ़ारेनहाइट से और सेल्सियस से, वो कौन सा पॉइंट है जिस पे दोनों एक दूसरे के इक्वल आएंगे। तो इक्वल के लिए हम देखा जाए तो फ़ारेनहाइट हमारे पास आएगा 9/5 TC + 32। ये फर्स्ट कर हमें इक्वेशन 1 दी, इक्वेशन 1 का नाम दिया है। तो हमने कहा कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का सेम आना चाहिए, सेम आना चाहिए, यानी कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट सेम होगा तो सेम हम इसे कोई एक किसी भी अदर के साथ मतलब फर्स्ट कर लेंगे, लेट कर लेंगे TF = TC है, ये एक दूसरे के बराबर हो गया है, तो उसे हम फर्स्ट कर लेंगे x के इक्वल। तो x की वैल्यू हमने सोल्व मतलब कि इक्वेशन 1 को सोल्व करना है, तो उधर x की वैल्यू पुट करेंगे। जहाँ भी TF है TC के बराबर है x के, यानी कि जहाँ TF होगा वहाँ भी x आएगा, जहाँ TC होगा वहाँ भी x आएगा। इस फार्मूले के मुताबिक यहाँ भी x आएगा, यहाँ भी x आएगा। x = 9/5 x + 32। ये बटे में यानी कि ओवर में 5 है, इसको ख़त्म करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से ऑन बोथ साइड। 5 से इसको भी मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 5x हो जाएगा।
5 को 9/5 से भी मल्टीप्लाई करना है, 5 मल्टीप्लाई 9x/5 प्लस 32 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना है। ये 5 और ये 5 आपस में कट जाएगा, ये 5x इसी तरह रह जाएगा इज इक्वल टू 9x। 32 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 32 मल्टीप्लाई 5, तो ये हमारे पास आएगा 160। 9x और x वाली वैल्यू हमने एक तरफ जमा कर लेनी है, यानी कि एक तरफ कर लेनी है और दूसरी कांस्टेंट एक तरफ, तो 160 इधर रह जाएगा। ये प्लस 9x था, उधर जाके माइनस 9x आ जाएगा। -9 में से +5 जाएगा तो हमारे पास -4 आएगा। -4x इज इक्वल टू 160, तो -4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे हमारे पास डिवाइड होगा, तो माइनस भी इधर आएगा, 4 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। 160 डिवाइडेड बाई 4, तो इससे हल करेंगे 160 डिवाइडेड बाई 4, ये आएगा हमारे पास 40, तो माइनस साइन इसी तरह रहेगा। ये वो पॉइंट है -40, ये वो पॉइंट है जिसपे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस एक दूसरे के इक्वल होंगे, यानी कि वो पॉइंट है जिसपे दोनों की रीडिंग एक जैसी को होगी। तो आगे क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल नंबर 3 है हमारे पास। कन्वर्ट 5 फ़ारेनहाइट, यानी कि फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, किस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में और केल्विन में। तो गिवन में दिया हुआ है, रिक्वायर्ड हमने ये मालूम करना है, और सोल्यूशन आपको बताया था, 2 फार्मूले याद रखने हैं आपने। TF यानी कि फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाना है तो फार्मूला 5/9 TF - 32। अब इसमें देखें तो पहले ब्रैकेट वाला अमल करना है। TF हमारे पास था 5 - 32, 32 में से 5 निकालेंगे तो हमारे पास 27 आएगा, और लामत देखनी है बड़े के साथ कौन सी थी, माइनस, तो माइनस आएगा -27। तो 9 को 27 पे डिवाइड करेंगे तो 3 बनेगा, तो 5 मल्टीप्लाई 3 15 और -7 इस तरह सिंपल इसके साथ ही देगा। ये था हमारे पास सेल्सियस का आंसर। अब केल्विन का निकालना है, तो ये वैल्यू इस पर पुट करेंगे, TC प्लस 273 -15 प्लस 273, तो ये हमारे पास आएगा 258 केल्विन में, इसका आंसर आएगा 258 केल्विन। आ गया हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4। व्हाट इज इक्विवेलेंट टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस का इक्विवेलेंट टेम्परेचर क्या होगा और फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, यानी कि 35 सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो गिवन में हमारे पास सेल्सियस में दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट में और केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो सेल्सियस को जब फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं 9/5 TC प्लस 32 वाला फार्मूला लगाते हैं, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। TC हमारे पास था 25 प्लस 32। अब पहले देखें, पहले बोर्ड मास के मुताबिक हम पहले मल्टीप्लिकेशन वाला अमल करते हैं, फिर एडिशन वाला। तो 5 1 5 5 5 25, तो ये 9 × 5 प्लस 22, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 5 45 प्लस 32, ये हमारे पास बनेगा 77। तो केल्विन में कन्वर्ट करना है, केल्विन के लिए TC हमारे पास पहले दिया हुआ है 25 प्लस 273, कैलकुलेटर से हम इसे प्लस करेंगे, 25 प्लस 273, तो ये हमारे पास आएगा 298 केल्विन और सेल्सियस में दोनों में आंसर आ गया फ़ारेनहाइट में। न्यूमेरिकल नंबर है हमारे पास 5। ice and steam point on an undergraduated thermometer are found to be 192 apart, यानी कि एक आइस है और एक स्टीम पॉइंट है, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है, यानी कि जो डिस्टेंस है वो 192 मिलीमीटर है। वाट टेम्परेचर विल बी ऑन सेल्सियस, सेल्सियस पे कौन सा टेम्परेचर होगा इफ़ द लेंथ ऑफ मरकरी थ्रेड इज एट 67.2, मरकरी की जो लेंथ होगी वो 67.2 मिलीमीटर अबव द आइस पॉइंट होगा, यानी कि आइस पॉइंट से 67.2 मिलीमीटर अबव होगी। तो सबसे पहले गिवन हमारे पास दिया 192, डिफरेंस दिया मतलब टोटल लेंथ दी हुई है उन दोनों के दरमियान 192, और टेम्परेचर का डिफरेंस अगर उसने कहा सेल्सियस में मालूम करना है, तो सेल्सियस हमारे पास शुरू होता है 0 से लेकर 100 तक, तो इनका डिफरेंस लेना है, डिफरेंस हमारे पास आएगा 100 सेल्सियस। तो फार्मूला आपने याद रखना है, लेंथ अबव द आइस, यानी कि आइस पॉइंट से अबव लेंथ होगी, और दोनों लेंथ का डिफरेंस हमारे पास नीचे आएगा, और जो लेंथ दी होगी वो हमारे पास ऊपर आएगी, इक्वल होगा सेल्सियस। अगर सेल्सियस दिया हुआ है तो उसका जो पॉइंट्स यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस हमारे पास कितने पॉइंट बनते हैं, वो 100 बनते हैं। अगर इधर फ़ारेनहाइट होता तो वो शुरू होता है हमारे पास, उसका जो डिफरेंस होता है 180 होता है। तो अगर सेल्सियस है तो 100, अगर फ़ारेनहाइट है तो 180। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, लेंथ अबव द पॉइंट हमारे पास थी
67.2 मिलीमीटर और डिफरेंस हमारे पास था 192 मिलीमीटर टोटल लेंथ मल्टीप्लाई 100 कैसे है, क्योंकि हमने ये फाइंड करना है, ये डिवाइड हो रहा है इधर आगे मल्टीप्लाई होगा, तो ये इधर आगे मल्टीप्लाई होगा। इसे अब इसे हल करेंगे 67.2 डिवाइडेड बाई 192, तो ये हमारे पास आएगा 0.35 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा सेल्सियस में 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 ये सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। द लेंथ बिटवीन फिक्स पॉइंट इज ग्लास थर्मोमीटर इज 20 सेंटीमीटर, यानी इन दोनों के दरमियान टोटल लेंथ दी हुई है वो 20 सेंटीमीटर दी हुई है। इफ़ द मर्करी लेवल इज़ 4.5 अबव द लोअर मार्क, यानी कि एक मार्क अबव दिया हुआ है वो 4.5 है। व्हाट इज टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट, पीछे सेल्सियस में था लेकिन इधर फ़ारेनहाइट में है। सेम चीज़ करनी है, सेम फार्मूला लगना है, बस इधर थोड़ा सा जो वैल्यू चेंज होगी, लेंथ वो चेंज हो गई है। टेम्परेचर 100 था सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में होगा 180, क्योंकि ये हमारे पास शुरू होता है 32 से लेकर 2 मतलब कि 212 तक, तो उसका जो डिफरेंस बनेगा 180। तो अब हम फ़ारेनहाइट के लिए 180 यूज़ करेंगे, अगर सेल्सियस होता तो हम 100 यूज़ करते। तो वही फार्मूला लगेगा प्रोपोर्शन वाला, TF और 180 यानी कि फ़ारेनहाइट, उसके नीचे उसके जो डिफरेंस आएगा 4 पॉइंट मतलब अबव वाला डिस्टेंस, ये जो टोटल लेंथ थी, तो ये डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई होगा 4.5 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई 180, तो ये हमारे पास आंसर आया 40.5। तो ये था 40.5 फ़ारेनहाइट में इसका आंसर। तो उसने कहा है व्हाट इज टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट, यानी कि टेम्परेचर निकालना है फ़ारेनहाइट में। पहला जो हमारे पास दिया हुआ है 32.5, यानी कि ये शुरू 32 से हो रहा है। जो सेल्सियस में था वो 0 से शुरू हो रहा था, 0 में जो भी वैल्यू है इसमें ऐड करें तो वही आंसर आएगा, लेकिन यहाँ शुरू हो रहा है 32 से। 32 में ये ऊपर वाली है वैल्यू प्लस करनी, क्योंकि ये शुरू यहाँ से हो रहा है, इसकी वैल्यू यहाँ ये 0 है, अगर मतलब निकालें तो ये 0 है, ये 180 है, ये 100 है। 0 है तो 32 प्लस 40.5, अब इसे प्लस करेंगे तो 72.5, ये हमारे पास आंसर है। बच्चों इन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा, और जहाँ से समझ ना आए आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अल्लाह हाफिज़।